देवी कहते हैं कि 52 में से ये वो गढ़ है जहां से राजा अजयपाल ने पूरे 52 गढ़ों में विजय प्राप्त की। मिला होता है ये स्थान देख रहे होंगे आप, यहाँ पे माता जी को झूला झुलाया जाता है। राजा अजयपाल ने अपनी राजधानी को देवलगढ़ स्थापित क्यों किया? सोम का मांडा कहते हैं कि राजा अजयपाल इस स्थान पे बैठ के न्याय किया करते थे। और माता राजराजेश्वरी जी नीचे मंदिर में निवास न करके इस 3 मंजिला भवन पे निवास कर दिया। तो अभी हमें श्रीकोट से 3 किलोमीटर आगे डैम साइड पे, और यहाँ से हम जाएंगे देवलगढ़ मंदिर। रास्ते में सबसे पहले हमें पड़ेगा चमदार, और यहाँ से NH07 को छोड़ के हम जाएंगे देवलगढ़ की तरफ। तो अभी हम आ चुके हैं श्रीकोट से 4 किलोमीटर दूर चंदार पे, और यहाँ से देवलगढ़ मंदिर केवल 9 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं आगे देवलगढ़ मंदिर के लिए, जो है माँ राजराजेश्वरी जी का मंदिर। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, ये है मरोड़ा गांव। आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे पे एक विद्यालय है मरोड़ा का। यहाँ से भी देवलगढ़ जाने का एक पैदल मार्ग है। पहले गांव के लोग उसी रास्ते को यूज किया करते थे। अब जो ये मेन रास्ता बन चुका है इसलिए लोग गाड़ियों से जाते हैं, नहीं तो पहले वही पैदल मार्ग यूज किया जाता था। ये है देवलगढ़ जाने का रास्ता। बरसात के कारण रास्ता थोड़ा टूटा हुआ है। यहाँ निवास करती है गढ़वाल के राजवंशों की कुलदेवी। कहते हैं कि 52 में से ये वो गढ़ है जहां से राजा अजयपाल ने पूरे 52 गढ़ों में विजय प्राप्त की थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देवलगढ़ मंदिर का नाम देवलगढ़ कैसे पड़ा। तो पुरानी कथाओं के अनुसार कहते हैं कि जब हिमाचल के कांगड़ा से आए हुए राजा देवलराज जब इस स्थान पे आए और मंदिर का जीर्णोद्धार करा, उसके बाद इस मंदिर का नाम रखा गया देवलगढ़ मंदिर। देवलगढ़ मंदिर में पूजा होती है माँ गौरा देवी की। देवलगढ़ मंदिर है, वहाँ मूर्ति स्थापित है माँ गौरा देवी की, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जो 3 मंजिला भवन है वहाँ मूर्ति स्थापित है माँ राजराजेश्वरी जी की। ये है भैरव बाबा जी का मंदिर, जो माँ गौरा देवी और माँ राजराजेश्वरी जी के रक्षक भी माने जाते हैं। मंदिर के ठीक बगल में स्थापित किया गया है भैरव देवता का मंदिर, जो कि हमारे भूमियाल देवता भी हैं। हर साल वैसाखी के समय यहाँ एक मेला लगता है। ये जो स्थान देख रहे हो, यहाँ पे माता की डोली को विश्राम कराया जाता है, और वैसाखी के समय जो वैसाखी में पहला अनाज उगता है तो लोग अपने अनाज को भगवान को चढ़ाने के लिए यहाँ पे लाते हैं। सारे आसपास के गांव, जैसे बगल में चकोली, भटोली, चमदार, जो सारे गाँव हैं, वो लोग यहाँ आते हैं अपने अपने गाँव से डोली, झंडे लेके पूरे उत्सव के साथ इस मेले को मनाते हैं। वैसाखी के समय जब भी मेला होता है, ये स्थान देख रहे होंगे आप, यहाँ पे माता जी को झूला झुलाया जाता है, और ये पूरा जो स्थान होता है ये पूरा भरा रहता है। गाँव गाँव से भर के यहाँ लोग आते हैं। गौरा देवी मंदिर से आने के बाद अब हम जा रहे हैं माँ राजराजेश्वरी जी का मंदिर, जो गौरा देवी मंदिर से 100 मीटर की दूरी पे है, और है रास्ता माँ राजराजेश्वरी जी के मंदिर जाने का। माँ राजराजेश्वरी जी के मंदिर जाने के रास्ते पे ये पड़ती है एक जगह जिसे कहा जाता है सोम का मांडा।
कहते हैं कि राजा अजयपाल इस स्थान पे बैठ के न्याय किया करते थे। सोम कमांडा या एक तरह से हम कह सकते हैं राजा के न्याय करने का स्थान। तो यह जो स्थान है जो बनाया गया है पुराने पठालों से, इन पठालों पे बहुत सारी पुरानी लिपियां, पुराने चित्रकार और भगवान विष्णु तक के चित्र मिलते हैं। आप सबने कभी सोचा होगा कि राजा अजयपाल ने अपनी राजधानी को देवलगढ़ स्थापित क्यों किया? क्योंकि जब राजा अजयपाल की राजधानी पहले चांदपुरगढ़ी में थी तो क्या रीजन ऐसे रहे होंगे कि राजा अजयपाल ने चांदपुरगढ़ी से अपनी राजधानी को देवलगढ़ स्थापित किया? तो जैसे स्टोरी पहले पुरानी होती है तो उन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि बहुत सारे युद्ध हारने के बाद महाराजा अजयपाल जब गुरु गोरखनाथ की उपासना करते हैं तो गुरु गोरखनाथ राजा अजयपाल जी को आशीर्वाद देते हैं कि वो कोई भी युद्ध इससे आगे नहीं हारेंगे। उसके बाद महाराजा अजयपाल चांदपुरगढ़ी से अपनी राजधानी स्थापित करके पहुंचते हैं देवलगढ़ और यहाँ स्थापित करते हैं माँ गौरा देवी और राज राजेश्वरी जी का मंदिर। श्रीनगर में अपनी राजधानी को स्थापित करने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जब अजयपाल सो रहे थे तो माँ राज राजेश्वरी ने अजयपाल को सपने में दर्शन दिया और कहा कि श्रीनगर में श्री यंत्र है तो तुम अपनी राजधानी को श्रीनगर में स्थापित करो। सपने के तुरंत बाद महाराजा अजयपाल 1517 में अपनी राजधानी स्थापित करके देवलगढ़ से श्रीनगर कर देता है और देवलगढ़ में बनाता है माँ राज राजेश्वरी जी का सुंदर सा मंदिर। ये भी कहा जाता है कि महाराजा अजयपाल जब चांदपुरगढ़ी से देवलगढ़ आए थे तो यहाँ श्री यंत्र लेकर आए थे और साल भर उस श्री यंत्र की पूजा की जाती है। ये जो मंदिर आप गौरा देवी का मेरे सामने देख रहे हो, यहाँ अखंड जो जलती रहती है। कहते हैं कि वैसाखी के महीने में जब लोगों की फसल उगती है तो अपनी फसल का पहला दाना, पहला बीज या अपनी फसल को काटते ही सबसे पहले वो माँ राज राजेश्वरी जी को चढ़ाने या माँ गौरा देवी को चढ़ाने आते हैं। ये जो किला है जिसे कहते हैं कि यहाँ से राजा अजयपाल जी न्याय करते थे, यहाँ से सीधा दर्शन होते हैं माँ गौरा देवी मंदिर के और इसके दूसरे साइड ही दर्शन होते हैं दक्षिण काली माता के और माँ राज राजेश्वरी जी के मंदिर के भी। ये जो भवन का निर्माण हो रखा है ऊपर वाली मंजिल से तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया और ये है इसके नीचे जाने का रास्ता। फिलहाल के लिए यहाँ मवेशियों को रखा गया होगा, यहाँ बहुत सारी घासें और ये देख सकते हो आप इस तरह के पिलरों में पूरा भवन टिका हुआ है। इसमें भी पौराणिक लिपि कुछ लिखी हुई है। वो दो खिड़कियां एक इधर से और एक इधर से दी गई है हवा पास होने के लिए। वहाँ से अब हम जाएंगे माँ राज राजेश्वरी जी के मंदिर के लिए। माँ राज राजेश्वरी जी के मंदिर जाने से पहले ठीक पड़ता है ये मंदिर जो बनाया गया है पूर्ण रूप से पठालों से। सिद्धपीठ माँ दक्षिण काली जी का मंदिर। तो इससे पहले मैंने नीचे आपको दिखाया था माँ गौरा देवी जी का मंदिर और माता राज राजेश्वरी जी नीचे मंदिर में निवास न करके इस 3 मंजिला भवन पे निवास करती है। और ये जिन सीढ़ियों में मैं बैठा हूँ यही माँ राज राजेश्वरी जी के मंदिर जाने का रास्ता है और यहाँ से ऊपर निवास करती है माँ राज राजेश्वरी जी।